पुतला है। तो उस हंसी वादियों में खुले आसमान में एक कार्यक्रम हो रहा तो एक नौजवान लड़का कार्यक्रम समाप्त पे थी। बहुत सारे कवि पूरे बिहार के कवि कवित्री सारे लोग आए थे, कुछ बहुत सारे आप लोग भी साक्षी हैं जो वहाँ मौजूद थे। सागर आनंद साहब को लेकर के केंद्र बिंदु में हम उसकी भी बात मैं करूंगा। कार्यक्रम कर रहे थे, सागर जी मंच के पीछे आकर के चुपके से, हम हाथ से कार्य नहीं कर रहे हैं, वो चुपके से मुझ पे आकर के घुसा रहे हैं। कहीं सागर जी होंगे तो सुन रहे हैं, वो आकर के हमसे घुसा रहे हैं। समय कम है, इतने सारे पूरे बिहार के सीधा से कवि कवित्री आए हुए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? सुन, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर लोगों को जाना है, अब आप ये काम कर रहे हैं। एक नौजवान लड़का एक बार ये माइक इसी तरह से हमसे लेते हुए एक बार इधर से इधर और एक बार इधर से इधर ऐसे लगे पूरे धराव के खुली वादियों में हो गए। एक परवीन मिश्रा हास्य कवि है जो अरबों से है, जो दूरदर्शन के हमारे साथी हैं, तो दिया बुझाओ भूत भागी खाऊ ऐसे करके के मगही में गोड़ पटकते हुए लंबा कविता कहते हैं तो लगता है कि धरती फट गई। और बड़ा बेहतरीन उसी के दूसरे नज्म में हमने देखा एक नौजवान को, तो सागर साहब ने कहा कि क्या है आप टाइम पास करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मंच पर दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बंद कीजिए नाटक। वो पंकज अमन एक जोरदार ताली। उस समय इनका जन्म हुआ कवि के मंच पे, कवि बोलते थे। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई गांव का हमारा भगना है, आप इनको भी मंच पे चढ़ाइए, कुछ बोलेंगे। हम कहेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे आज खुशी है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है पंकज रमन आज उस रास्ते पे साहित्य की विधा को बढ़ाते हुए पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में करते हुए मगध यूनिवर्सिटी के छात्र रहते हुए इन्होंने आज इतने सारे लोगों को एक नई परंपरा की शुरुआत करने का एक विजन दिया है, एक दर्शन दिया है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूं। और इनके पिताजी जो मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिटायर किए, जिनकी मानसिकता कहीं से भी कविताओं और लेखन और साहित्य के प्रति नहीं रहा, लेकिन इनके पिताजी एकदम इस तरह से दीवानगी कोई मोहब्बत करता है। बहुत सारे भी मोहब्बत प्रेम की बातें हो रही थी, बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपने बेटे की इस संस्कृति से। कोई बाप आज के जमाने में अपने बेटे के खेल कूद से या संस्कृति से प्रेम नहीं करता है, लेकिन इनके पिताजी इतना प्रेम करते हैं अपने बेटे की इस कला साहित्य के प्रेम से, जहाँ भी गए इनके पिताजी उनको साथ लेकर गए। आज एक नई परंपरा की शुरुआत मैं देख रहा हूँ। मैंने इतनी सारी बातें इसलिए कहा, मैं कविता शायर सुनाने के लिए तो सारे कवि कवित्री गजलकार बैठे हैं और मेरी आवाज उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। आज गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर सारे परिवार जो हमारे आए हुए हैं, सारे अतिथि आए हुए हैं, मैं सभी का सही हृदय स्वागत करता हूँ। और एक नई परंपरा होता क्या है कि अगर कहीं किसी का गृह प्रवेश है तो कुछ लोग नाच गाने का भी प्रोग्राम कर देते हैं, कुछ गौ नहीं कर देते हैं हमारे अपनी संस्कृति परंपराओं के साथ। लेकिन इन्होंने साहित्य और कला संस्कृति को बचाने के लिए जो ये कार्य किया है, हम आशा करते हैं कि एक परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। मैंने पहले कभी भी गृह प्रवेश में कवि सम्मेलन का स्वरूप मैंने नहीं देखा। बहुत सारे मिश्रा सर हमारे बैठे हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग बैठे हैं। तो चलिए बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, 15 साल, ये तो 2 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, जुआ खामोश है तो है नजर से बात करने को। क्योंकि मैं GTV, ETV और पब्लिक न्यूज से जुड़ा रहा, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, तो हमें लगता था कि भाई छोटे छोटे जहानाबाद जैसे शहरों में एक किताब का उद्घाटन लोकार्पण में मुझे बुलाया गया, तो मैं भी गया वहाँ पे। कई पदाधिकारी हमारे थे, हम भी चूंकि BPSC के हमारे कुछ बैचमेट हम भी थे 42 में BPSC, तो हमारे बैचमेट कुछ अधिकारी लोग उस समय वहाँ DPRO थे, हम बुलाए गए थे। वहाँ गए तो देखे कि जुआ खामोश है तो है नजर से बात। उठो समय उनका उठो, ये किताब का लोकार्पण हुआ, तो हमने देखा कि जहानाबाद में भी ऐसे कलमकार है। हम तो पटना और दिल्ली में दौड़ते रहते हैं, तो जहानाबाद हमारे शहर में ऐसे कौन कलमकार पैदा ले लिया भाई। 15 साल की संगत में मैंने देखा कि 3-3 मिनट मौन होकर करके पूरे कोरोना काल में 3 वर्षों तक तपस्या साधना करते हुए 18,000 पन्नों को लिख डालना, यह बहुत ही बड़ी बात है।
ये सागर आनंद थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि कवियों को कवित्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में कुछ आप दर्शन दीजिए। मैंने सारे कार्यों को छोड़ते हुए करते हुए एक 52 वर्ष काव्य महोत्सव के नाम से एक कुंभ लगाने का प्रयास किया कि उस कुंभ में पूरे बिहार के जितने कवि कवित्री हैं, जैसे जैसे पंकज जमन है, ये है, अल्पना जी से हमारी मुलाकात हुई इस क्रम में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैंने उनका सुना तो हमें लगा कि नहीं एक कुंभ का मेला लगा देना चाहिए। सावित्री सुमन जी हमारी बैठी है, बैंकॉक से आ रही है, विदेश की यात्रा करके, सिंगापुर से लौट करके आ रही है, विदेश की यात्रा करके आ रही है, सिंगापुर में। इनके बारे में 2 बातें आई कि जहानाबाद में बहुत सारे लोगों ने हंसा, हम पे भी हंसा। अभी यहाँ पे मैंने साक्षात मौजूद है, सावित्री जी, मधुकर जी चले गए, मिश्रा सर यहाँ मौजूद है, सागर भाई है, सब लोगों ने कहा क्या अशोक जी ये महिला में कोई क्या नजर आता है, ऐसा क्या कर सकती है, झूठ मूठ के ऐसे महिलाओं के पीछे आप जो है बढ़ाने का काम कर रही है, कर रहे हो। हमने कहा कि आप प्रकाश मत रहिए सावित्री जी, आप लगे रहिए, कभी फ्रस्ट्रेट होती थी, हम कि नहीं आप लगे रहिए। और जब सिंगापुर गए तो इनका पोस्ट हम 2-4 जगहों पर फेसबुक पे अपने से उसको पोस्ट किया तो किसी ने कोई कमेंट तक नहीं किया, लाइक तक नहीं किया, शर्मिंदा की वजह से, ऐसा नहीं कि देख करके। तो हम यही मेरा प्रयास रहता है कि कवियों को साहित्य गया कि हमारा भाई मगध की धरती हमारा मुख्य मातृभूमि है। अभी हम जहानाबाद अलग हुए हैं, सारा कुछ आप लोगों की देख रेख में हम हमेशा वो जो रात जो खीर वाला जो लिट्टी वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें जो हम आते थे बुढ़ाट उसमें, तो वो अब ये सब सारी विरासत को बचाना बढ़ाना। तो चलिए बात से हम विषांतर हो रहे थे, आप लोग आनंद लेंगे। अभी कविताओं का दौर जारी रहेगा, गजल का दौर जारी रहेगा, लेकिन जो कार्य हुए हैं, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है तो मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए, तो मैंने इस संदर्भ